हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करने वाले हैं। ये एक्सरसाइज हमारी सेक्शन फॉर्मूला के बारे में। अभी सेक्शन फॉर्मूला क्या है? सेक्शन फॉर्मूला के अंदर आपको एक लाइन दी जाएगी और उसके एंड पॉइंट्स। फॉर एग्जांपल ये आपका x1 y1 है और ये पॉइंट आपका x2 और y2 है। कोई पॉइंट इस लाइन को m रेशो n में बाइसेक्ट करता है और आपको ये C पॉइंट निकालना है। इसका जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है इफ C divides AB into m ratio n internally, अगर C AB लाइन को m रेशो n में बाइसेक्ट करता है तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ C क्या होंगे? कोऑर्डिनेट्स ऑफ C विल बी, यहां से जो पॉइंट है उनको m से मल्टीप्लाई किया जाएगा और इनको m से, तो क्या बनेगा mx2 प्लस x1 को n से मल्टीप्लाई करेंगे nx1 डिवाइडेड बाय रेशो का टोटल दैट इज m प्लस n। ऐसे ही y2 को m से मल्टीप्लाई करेंगे तो y या जो c है उसका fc सा निकल जाएगा n y1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। इस तरह से हम जो C पॉइंट है उसको निकाल सकते हैं। इफ C इज मिड पॉइंट ऑफ AB, तो जो आपकी रेशो है वो रेशो 1:1 हो जाएगी। ये पॉइंट आपका x1 y1 और ये x2 y2 B, और जो C पॉइंट है ये बिल्कुल मिड पॉइंट है, तो उस केस में कोऑर्डिनेट ऑफ C क्या होंगे? तो जो C पॉइंट है उसका FC सा होगा, x2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x2 और x1 को 1 से करेंगे तो x1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 2। ऐसे ही y2 प्लस y1 बाय 2, या आप इसको सीधा लिख सकते हैं x1 प्लस x2 बाय 2, कोई फर्क नहीं पड़ता, y1 प्लस y2 बाय 2। क्वेश्चन को सिंपली सोल्व करने के लिए, ये तो क्वेश्चन जब आपको क्वेश्चन में रेशो दे रखी है और C पॉइंट्स के आपको एब्सिस और ऑर्डिनेट निकालने हैं, आपको कोऑर्डिनेट्स ऑफ C निकालने हैं, तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। इफ रेशो इज मिसिंग, आपकी क्वेश्चन में रेशो मिसिंग और आपको रेशो निकालनी है, तो टू फाइंड द रेशो इजीली assume the ratio as k ratio 1। आप रेशो को हमेशा k रेशो 1 एज्यूम करेंगे, जैसे यहाँ पर m रेशो n एज्यूम किया है तो वहां पर k रेशो 1 एज्यूम करके हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, तो हमारा क्वेश्चन इजीली सोल्व हो सकता है, हम रेशो को आसानी से निकाल सकते हैं। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है, जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपको ये पॉइंट वहां पर अच्छे ढंग से समझ में आ जाएंगे। एक्सरसाइज 7.2 से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग -1 7 एंड 4 3 इनटू रेशो 2:3। तो हमें वो पॉइंट निकालना है जो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को 2:3 में डिवाइड करता है। लेट C divides the line segment joining, इन पॉइंट्स को नाम दे देते हैं A एंड B इंटू 2:3। नाउ एक रफ डायग्राम बनाते हैं। तो डायग्राम में ये आपका A पॉइंट, ये B, A के कोऑर्डिनेट है -1 7 और B के कोऑर्डिनेट्स आपके 4 3 और ये आपका पॉइंट C जो इस लाइन को 2:3 में डिवाइड करता है। देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ C, अभी आपको फॉर्मूला बताया था mx2 प्लस nx1
डिवाइडेड बाय m प्लस n इंटू m y2 प्लस n y1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। m और n आपकी रेशो के पार्ट है। अब अगर आपको c का एब्सीसा निकालना है तो यहाँ से 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस -1 को 3 से करेंगे डिवाइडेड बाय रेशो का सम दैट इज 2 प्लस 3। सिमिलरली -3 को 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा प्लस 7 को 3 से डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3। बिल्कुल आराम से सोल्व करेंगे। 4 2 जा 8, 3 1 जा 3 डिवाइडेड बाय 5, 3 2 जा -6, 7 3 जा 21 डिवाइडेड बाय 5। नाउ 8 minus 3 5 by 5 and 21 plus का और 6 minus का that is 15 by 5। कैंसिल करने के बाद 1 and 3 ये आपका जो C पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स निकल गए हैं 1 3। तो इस तरह से हम कोई भी पॉइंट मिसिंग है और हमें रेशो दी गई है तो हम आसानी से निकाल सकते हैं बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। एक्सरसाइज 7.2 से ही हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्रांसेक्शन ऑफ द लाइन जॉइनिंग 4 -1 एंड -2 3। एक लाइन है जो 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करती है, 4 -1 को और -2 3 को। ये पॉइंट अगर आपका A है, ये B है, इस लाइन को ट्राइसेक्ट कर दिया गया मींस 3 इक्वल सेक्शन दैट इज 1:1:1। इन पॉइंट को एज्यूम कर लिया कि ये पॉइंट आपका C है और ये पॉइंट आपका D है। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट C एंड D। लेट C and D trisect the line joining A and B। तो अब आप C से देखिए, C से रेशो क्या बनी, एक पार्ट इधर है और 2 पार्ट इधर है तो ये बनी 1:2। और D से देखें तो 2 पार्ट्स इधर है और एक पार्ट इधर है तो वो रेशो बनी 2:1। तो जो C पॉइंट है वो 1:2 से निकलेगा। कोऑर्डिनेट्स ऑफ C, तो C पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एज यूजुअल जो हमारा सेक्शन फॉर्मूला वो लिखेंगे mx2 nx1 डिवाइडेड बाय रेशो का सम, ऐसे ही my2 ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। नाउ कुछ ऐसे मल्टीप्लाई किया जाता है इनको और यहां से ये इधर, तो कैसे होगा, -2 1 से मल्टीप्लाई होगा दैट इज -2 × 1 प्लस 4 2 से होगा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2। नाउ -3 को 1 से करेंगे प्लस -1 को 2 से करेंगे डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2। तो ये क्या बना, -2 4 2 जा 8 by 3 -3 2 1 जा -2 divided by 3। It will become -2 plus 8 plus 6 by 3 and -5 by 3। तो जो C पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट होंगे 2 and -1 by 3 आपके एब्सीसा, -5 by 3 आपके एब्सीसा और ऑर्डिनेट होंगे। नाउ कोऑर्डिनेट्स ऑफ D, कोऑर्डिनेट्स ऑफ D निकालने के लिए हम 2:1 यूज करेंगे। सबसे पहले -2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1। और y जो आपका ऑर्डिनेट है D का, तो -3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस -1 को 1 से डिवाइडेड बाय
2 प्लस 1। तो अब सॉल्यूशन क्या बनेगा, 2 टू जा -4 प्लस 4 बाई 3, 3 टू जा -6 -1/3, ये बना 0/3 दैट इज 0 एंड -7/3। तो जो आपका C और D पॉइंट है जो लाइन को ट्राइसेक्ट करता है वे आपके 2 -5/3 एंड 0 -7/3। ये आपके क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन है। ओके, नाउ एक्सरसाइज 7.2 से ही हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्या कहा गया इस क्वेश्चन में, टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD, लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विद चॉक पाउडर एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। आपके ग्राउंड में 1-1 मीटर की दूरी पर लाइंस ड्रॉ की गई है चॉक पाउडर से। एज शोन इन फिगर, जो AD के अलोंग है वहां पर आपके कुछ फ्लावर पॉट्स रखे गए हैं, 100 फ्लावर पॉट्स अलोंग AD। निहारिका जो लड़की है वो रन कर रही है 1/4 ऑफ द डिस्टेंस ऑफ AD लाइन की 1/4 डिस्टेंस रन करती है एंड इन द सेम वे वो वहां पर जाकर एक ग्रीन फ्लैग पोस्ट कर देती है। ये जो फर्स्ट लड़की है ये आपकी निहारिका है, और जो एक प्रीत है रन्स 1/5 द डिस्टेंस ऑफ AD ऑन द 8th रो। ये प्रीत है, ये तो जहां तक रन करती है वहां पर जाकर ग्रीन फ्लैग लगाती है, और जो प्रीत है वो रेड। इन्होंने अपना अपना फ्लैग लगाया जहां पर ये पहुंच गए वहां पर। फिर व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स, दोनों फ्लैग्स के बीच की दूरी क्या है। इफ रश्मि हैज टू पोस्ट ए ब्लू फ्लैग बिटवीन हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द टू फ्लैग्स। अब एक रश्मि है, इन दोनों को मिलाने वाली लाइन के बिल्कुल बीच में एक फ्लैग लगाती है रश्मि, और उसके फ्लैग का कलर है ब्लू। तो कहता है जो ब्लू फ्लैग है, मुझे नहीं पता वो पॉइंट 4th रो में 5th में या 6th में, आई डोंट नो, जस्ट इट्स ए रफ रिप्रेजेंटेशन। हमें इस ब्लू फ्लैग के पॉइंट्स बताने हैं कि ये कहां पर लगा, कौन सी रो में लगा है। तो चलो क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले एज्यूम A एज ओरिजिन, हम A को ओरिजिन एज्यूम करते हैं, AB एज एक्स एक्सिस, AD एज वाई एक्सिस। अब जो पहली लड़की है निहारिका, तो उसने कौन सा फ्लैग लगाया, ग्रीन फ्लैग। द ग्रीन फ्लैग उसने कहां पर लगाया, उसने 1/4 डिस्टेंस कवर की है, कौन सी रो में, सेकंड रो में। तो द ग्रीन फ्लैग इज एट 1/4 ऑफ डिस्टेंस AD। तो कहां पर लगा, 1/4, जो AD लाइन है उसमें 100 फ्लैग पोस्ट है, दैट इज 25। तो उसने 25वें फ्लैग के सामने, हर फ्लैग पोस्ट एक सॉरी जो फ्लावर पॉट है वो 1-1 मीटर की दूरी पर रखा गया है, तो उसने 25 मीटर की दूरी पर अपना फ्लैग लगाया इस लाइन में रन करते हुए इन सेकंड रो। और जो सेकंड है प्रीत, यहाँ पे आप लिख लीजिए, इसका नाम है निहारिका, इन सेकंड रो, प्रीत रन इन 8th रो। तो उसकी पोजीशन क्या है, उसने जो फ्लैग लगाया उसका कलर है रेड, तो पोजीशन ऑफ रेड फ्लैग। अब वो कितनी डिस्टेंस रन करता है, उसके डिस्टेंस के लिए बोला गया है कि वो 1/5 डिस्टेंस रन करता है, 1/5 ऑफ डिस्टेंस AD। तो 1/5 जो AD है वो 100 मीटर है, दैट इज 20 मीटर रन करता है वो, उसकी पोजीशन है इन 8th रो। तो जो निहारिका है वो ग्रीन फ्लैग लगाती है, तो उसके फ्लैग को नाम देते हैं हम ग्रीन, और उसकी जो पोजीशन रही 25 टू सॉरी सबसे पहले एक्स एक्सिस पे 2 और वाई एक्सिस पे 25, और जो दूसरा फ्लैग लगा वो रेड फ्लैग है,
8th रो में 20 मीटर की दूरी पर। अब एक ब्लू फ्लैग लगा है बिल्कुल बीच में, हमें उसकी पोजीशन बतानी है। और वो जो ब्लू फ्लैग लगा है वो रश्मि ने लगाया है, तो लाइन यूज की गई है वहां पर, रश्मि हैज टू पोस्ट ए ब्लू फ्लैग। तो रश्मि पोस्टेड अ ब्लू फ्लैग, रश्मि ने एक ब्लू फ्लैग लगाया एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट। तो हम सिंपली लिख सकते हैं डिवाइडिंग जी आर इंटू 1:1। तो पोजीशन ऑफ ब्लू फ्लैग, ब्लू फ्लैग की पोजीशन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट फॉर्मूला है x1 प्लस x2/2 एंड सेकेंड y1 प्लस y2/2। नाउ जो b है उसकी या ब्लू फ्लैग है उसकी पोजीशन हो जाएगी 2 प्लस 8/2 प्लस 25 प्लस 20/2, दैट इज 10/2 5 एंड 45/2 दैट इज 5, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। तो उसने जो फ्लैग लगाया है वो 5th रो में 22.5 मीटर रन करके उसने अपना फ्लैग लगाया है। तो ये उसके फ्लैग की पोजीशन है। रश्मि posted blue flag in 5th row at a distance of 22.5 meter along AD। AD की डायरेक्शन में उसने 22.5 मीटर की डिस्टेंस रन करते हुए अपना फ्लैग लगाया। अब इसमें एक पॉइंट और है कि जो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू फ्लैग्स, जो स्टार्टिंग में ग्रीन और रेड फ्लैग लगा था उनके बीच की डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस बिटवीन ग्रीन एंड रेड फ्लैग। ये पॉइंट हमें इससे पहले कैलकुलेट करना है, वो ध्यान नहीं दिया गया। तो अब उसकी डिस्टेंस क्या रहेगी आपकी जी आर एंड यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा x2 माइनस x1 स्क्वेयर दैट इज 8 माइनस 2 स्क्वेयर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वेयर 20 माइनस 25 होल स्क्वेयर, 8 माइनस 2 6, 6 स्क्वेयर 36, 20 माइनस 25 माइनस 5 स्क्वेयर 25 and it will become 61 अंडर रूट यूनिट्स। तो जो डिस्टेंस है ग्रीन फ्लैग के बीच में और रेड फ्लैग के बीच में वो अंडर रूट 61 और यूनिट्स यहाँ पर हमें दी गई है मीटर। ये हमारे आंसर हो जाएंगे। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द रेशियो इन व्हिच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग -3 10 6 -8 इज डिवाइडेड बाय -1 6। अब ये पॉइंट इन दोनों लाइंस को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट वो किसी रेशियो में डिवाइड करते हैं। तो हम एज्यूम कर लेते हैं लेट -1 6 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट joining -3 10 and 6 -8 into k रेशो 1। यह आपको स्टार्टिंग में बता दिया गया था कि हमेशा k रेशो 1 एज्यूम करें, क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। k कोई जरूरी नहीं है n रेशो 1 n रेशो 1 कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। अब एक रफ डायग्राम देखते हैं। तो जो पॉइंट्स ज्वाइन किए गए हैं वो -3 10 और 6 -8 और इसको जो पॉइंट डिवाइड करता है वो है -1 और 6 और रेशो एज्यूम की गई है k रेशो 1। इनकी कुछ नेमिंग कर लेते हैं a b और c। नाउ ये पॉइंट कैसे निकलते हैं, इसमें से किसी एक पॉइंट की वैल्यू निकाल लो, या तो -1 की या -6। आपका जो एब्सिसा है एब्सिसा ऑफ c, एब्सिसा ऑफ c कैसे निकला हुआ है, मतलब x कोऑर्डिनेट
6 को k से मल्टीप्लाई किया प्लस -3 को 1 से मल्टीप्लाई किया डिवाइडेड बाय रेशो का टोटल k प्लस 1, और जो ये सी पॉइंट है ये है हमारा -1, ये बना 6k -3 डिवाइडेड बाय k प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई की -k -1 6k -3। अब जो k वेरिएबल है जिस टर्म में उसको एक तरफ इकट्ठा कीजिए, ये बना -1 और 3 इस तरफ आया तो +3, ये बना आपका 7k इज इक्वल टू 2, देन k इज इक्वल टू 2/7, ये हमारी k की वैल्यू आ गई। अब हमने एज्यूम किया था k रेशो 1, तो k रेशो 1 इज इक्वल टू 2 रेशो 7। अगर आप y का यूज करके, दैट इज ऑर्डिनेट का यूज करके रेशो निकालेंगे तब भी 2 रेशो 7 ही आएगी। किसी भी एक से निकाल दीजिए, या तो एब्सिसा से या ऑर्डिनेट से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों से रेशो 2 रेशो 7 आएगी। वो आप खुद ट्राई करके देखें, अगर कोई डिफरेंस आता है तो समझ लेना कि आपकी रेशो गलत है, और दोनों से सेम आती है तो ठीक है, आप किसी एक से निकाल सकते हैं। रिक्वायर्ड रेशो रही हमारी 2 रेशो 7, और ये हमारा आंसर।